We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारतीय वायुसेना के पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है। AMCA के निर्माण की मंजूरी इसी कमी को पूरा करने के लिए है, लेकिन भारत के पास अपना यानी कि स्वदेशी फाइटर आने में अभी कम से कम 10 साल का समय लगेगा। लेकिन इससे पहले इस कमी को पूरा करने के लिए दो देश हैं, अमेरिका और रूस। दोनों ही भारत को अपना 5वीं पीढ़ी का विमान बेचना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि भारत रूस और अमेरिका में से किसे चुनेगा। देखिए रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने चंद मिनटों के ऑपरेशन में आसमान पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष में वायुसेना के फाइटर जेट्स ने अपना लोहा मनवा लिया। बावजूद इसके कि भारत के पास अभी चौथी पीढ़ी के ही फाइटर्स हैं। राफेल, मिग-29 और सुखोई 30 जैसे लड़ाकू विमान चौथी पीढ़ी में आते हैं। इनकी काबिलियत पर किसी को कोई संदेह नहीं है। जंग के मैदान में ये 100% खरे उतरे हैं, लेकिन तेजी से बदलती तकनीक और जंग के तरीकों की वजह से भारत को अपने बेड़े में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को शामिल करना होगा। भारत की जरूरत को दुनिया जानती है, लिहाजा रूस और अमेरिका दोनों देशों के बीच भारत को अपना 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बेचने की होड़ लग गई है। रूस ने अपने सुखोई Su-57E फाइटर जेट का ऑफर दिया तो अमेरिका ने भी भारत के सामने F-35 लड़ाकू विमान बेचने की पेशकश कर दी। इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने F-35 विमान का खुलेआम ऑफर भारत को दिया। अब सवाल उठता है कि भारत को रूस और अमेरिका के ऑफर में से किसे चुनना चाहिए। इसे समझने के लिए दोनों ही फाइटर्स की ताकत को समझना होगा। इसी साल फरवरी में बेंगलुरु में हुए एरो इंडिया शो में रूस के सुखोई Su-57 ने अपने दमखम का प्रदर्शन किया था। Su-57 बनाने वाली कंपनी रोसोबोरोन एक्सपोर्ट इसे दुनिया का सबसे बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर जेट होने का दावा करती है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध में रूस ने इसका इस्तेमाल भी किया। Su-57 की खासियत है ये हवा में 360 डिग्री घूम सकता है। डॉग फाइट के दौरान Su-57 की एक खूबी इसे असरदार बनाती है। Su-57 का रडार सिस्टम 400 किलोमीटर दूर टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। यही नहीं, ये 60 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता है। ये एक साथ 16 विमानों को भी हवा में ट्रैक कर सकता है। रूस ने Su-57 के एडवांस वर्जन Su-57M का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित संस्करण का कामयाब टेस्ट किया। परीक्षण के दौरान एक पायलट कॉकपिट में मौजूद था, लेकिन फ्लाइट कंट्रोल, नेविगेशन और टारगेट सिलेक्शन जैसी अहम प्रक्रियाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऑपरेट हुई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि AI तकनीक पायलट को तेजी से फैसले लेने में सक्षम बनाएगी। दूसरी ओर F-35 एक 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो उन्नत सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने कॉम्बैट सिस्टम और डेटा शेयरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है। ये जेट रडार को चकमा देने में सक्षम है और इसे दुनिया का सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान माना जाता है। F-35 का इस्तेमाल कई युद्धों में हुआ है। पिछले साल इजराइल ने ईरान पर हुए हमले में इसका इस्तेमाल किया था। एयर डिफेंस सिस्टम इसका पता नहीं लगा पाया, जिससे ईरान को काफी नुकसान हुआ। स्पीड की बात करें तो Su-57 ज़्यादा तेज गति से चलता है, 2.25 मैक इसकी स्पीड है। वहीं पर F-35 1.6 मैक की स्पीड के साथ उड़ता है। लेकिन अटैकिंग कैपेबिलिटीज़ और अपने रडार की वजह से जो इसकी ट्रैकिंग एंड शूट करने की एबिलिटीज है वो F-35 में ज़्यादा बेहतर है। Su-57 मैन्यूवरिंग में ज़्यादा एडवांस्ड है। Su-57 के साथ जो सबसे बेहतर चीज़ है वो है कि उसको सुपर क्रूज बहुत आसानी से मिल जाता है, यानी कि आफ्टर बर्नर बिना यूज़ किए हुए भी ये अपनी गति को बढ़ा लेता है। सुपरसोनिक स्पीड से भी ये ऊपर निकल जाता है विदाउट आफ्टर बर्नर। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में। और जो वेपन हैंडलिंग की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर Su-57 भारी पड़ता है, क्योंकि उसके पास 12 स्टेशन हैं, उनमें वो 12 तरह के पेलोड ले जा सकता है। F-35 का दायरा सीमित है, उसके पास 6 पेलोड एक साथ जा सकते हैं। तो दोनों कंपैरिजन है, कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। हालांकि F-35 विमानों पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। 2018 से अब तक कम से कम 12 हादसे हो चुके हैं। पिछले साल नवंबर में SpaceX के मालिक एलन मस्क भी F-35 विमान पर सवाल उठा चुके हैं। F-35 की कीमत भी बहुत ज्यादा है और इसका रखरखाव भी महंगा है। रूस ने Su-57 जेट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा बनते हुए इसी साल से भारत में Su-57 का निर्माण शुरू करने का ऑफर दे रखा है, जबकि अमेरिका ने अब तक ऐसा कोई ऑफर नहीं दिया। F-35 और Su-57 इन दोनों की अलग अलग खूबियां हैं, अलग अलग खामियां हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि अभी तक ये
बैटल प्रोवेस नहीं दिखा पाए हैं, क्योंकि जब से ये बने हैं तब से ना अमेरिका ने इनका इस्तेमाल किया है ना रूस ने इनका इस्तेमाल किया। तो इसलिए ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि इनमें से कौन ज़्यादा घातक साबित होगा एक्चुअल लड़ाई में। लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, दोनों लगभग बराबर बैठते हैं, और अगर हिंदुस्तान को खरीदना हो तो दोनों में से किसी को भी चूज़ कर सकता है। लेकिन जहाँ तक कॉस्ट की बात आएगी तो निश्चित तौर पर Su-57 कम कॉस्ट में एक बेहतर विकल्प होगा। ऐसे में भारत सरकार को यह फैसला लेना है कि अमेरिका और रूस की 5वीं पीढ़ी के किस विमान पर दांव लगाया जाए। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।